हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास में। और आज मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन हैं आर्मी जीडी के लिए लेकर आया, जिसको मैंने सामान्य ज्ञान लूसेंट बुक से लिया है। ये सभी वह क्वेश्चन हैं जो या तो पहले रिपीट हो चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग ऑप्शन पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हम बात कर रहे हैं इस भूमि की, क्योंकि भारत तो और भी आगे है अंडमान निकोबार तक। ठीक है, अंडमान निकोबार तक, तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका प्रयोग हम मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर के उपचार के लिए करते हैं। इंसुलिन बॉडी खुद भी बनाती है अग्न्या से ग्रंथि, लेकिन जब वो बनाना बंद कर देती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो क्वेश्चन और भी आ जाते हैं इसके साथ, और भी बचपन के नाम इसमें मैंने क्वेश्चनों को लिया है, वो देखेंगे। अब देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये बात अब तक सही थी, लेकिन अब सही नहीं है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन होता है? सीडीएस होता है। अब राष्ट्रपति नहीं होता, मतलब तीनों फोर्सेस इसके अंतर्गत आती हैं। और सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत हैं। अब फिलहाल कौन है ये आप बताएंगे, और ये दूसरे नंबर के हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्योहार है, और जलीकट्टू भी तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के हैं? तो ये पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया वो जेएल बेयर्ड ने किया है। किसने? जेएल बेयर्ड, यानी कि लॉगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासका? तो भारत की पहली महिला शासका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये तो सबको पता होगा, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, और किस तारीख को? 1919 13 अप्रैल को हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना।
अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सनराइजर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे का बलिदान गया यहां पर। और 1857 की जो क्रांति विद्रोह हुआ वो मेरठ से स्टार्ट हुआ। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम कोकला भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498। कहां? गुजरात में कालीकट। अच्छा, कहां से आया था? ये था पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाल का। ठीक है। वास्को डिगामा कहां का? ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया। कहां का? पुर्तगाल। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। जयपुर कहां की राजधानी? राजस्थान की। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये हमारे गुरु नानक देव हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। और महात्मा गांधी का क्या है? जो गांधी की स्थित वो है उसको बोलते हैं हम राजघाट। क्या बोलते हैं? राजघाट। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के स्थायी, अगर बात करें अस्थाई तो अलग है और स्थायी अलग है। तो स्थायी में तो आते हैं राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से जाने वाला देश जापान, इस नाम से फेमस है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को होती है? तो 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। और पोंगल कहां का है? पोंगल आपका तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब हुई? तो कब बनाई गई? 1911। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, वीनस। भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। राष्ट्र पक्षी मोर है। और जलीय जीव राष्ट्र डॉल्फिन है। राष्ट्र फल आम है। राष्ट्र फूल कमल है। सबको पता होंगे तो बरगद है पेड़। राष्ट्र खेल हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात 3:2। मतलब अगर लंबाई जो होगी, अगर लंबाई जैसे आपने 6 कर दिया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब हमेशा इसी के, ये 2 गुनी तो ये भी 2 गुनी, जितना भी जैसा चाहे पर ये रेशियो रहेगा हमेशा। भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और इसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को।
जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यानी कि इसका जो अपरूप है वो क्या है, हीरा है। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबे का। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है बिना किसी प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वहां प्रकीर्णन नहीं होता है बिना वायुमंडल के। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि, देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले आपको बताया था, राजघाट कहते हैं। भारत में पहली रेल बंबई यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने के बीच, यानी मुंबई से बंबई से थाने के बीच भारत में पहली बार मेट्रो रेल कोलकाता में चलाई गई। ठीक है, कोई और ऑप्शन मत कर देना, ठीक, दिल्ली वगैरह मत लगा देना। भारत में रेल का आरंभ 1853 में मुंबई से थाने के बीच, और लॉर्ड डलहौजी ने इसका किया था, यानी कि डलहौजी के शासनकाल में ये सब काम हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कौन है, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है, त्रिगवेली है। क्वेश्चन आ जाता है कि एशियाई सबसे पहले कौन है, भाई, ये आपके हैं यूथांड। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है आपको, यूथांड। अगला क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं, तो 193 देश हैं, जिसमें सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान बढ़ा है। दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है इसमें लास्ट में, और जहां की राजधानी क्या है, जूबा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं, जो 10+5 की फॉर्म में होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं या स्थायी होते हैं, और ये हर 2 साल में बदल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य स्थायी हैं, तो 5, अभी मैंने बात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो कितने, 2 वर्ष के लिए। अभी क्वेश्चन मैंने बात की थोड़ी देर पहले, इसमें समझाया आपको। यूएनओ का 193वां देश दक्षिणी सूडान, अभी बताया मैंने आपको। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद हो जाता है, विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो सबको पता है 4, और ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं कितने होते हैं, 5। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे, तो रियो डी जेनेरियो। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल सबसे प्रसिद्ध है, तो मुर्रा, जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए मशहूर है, सबसे ज्यादा दूध देती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ जुड़ती है, तो वो क्या है, चीन। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान आने का बैरोमीटर के गिरावट में सूचक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी है। और अगर एक क्वेश्चन बन जाता है कि घरों में सबसे बेस्ट, घरों के लिए कौन सी धातु सबसे बेस्ट है, तो वो तांबा या कॉपर लगाना है आपको आंसर। ठीक है, तो वहां चांदी मत लगा देना, क्योंकि घर में आप इसका यूज नहीं कर सकते। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के बाद किया जाता है? 6 वर्ष के बाद। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेघला है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? एथेंस यानी यूनान में 1896 से। यह क्वेश्चन मैंने अभी परसों की यानी कि हाल ही की वीडियो में डाला था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो होली, इसमें हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 मॉस्को यानी कि रूस ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। और किसी चीज का यहां पर मुख्यालय है ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है वो कौन सा गेम है जिसका यहां पर मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो 2012 में लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर चुके हैं हम। 5 गोले होते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। और किससे संबंध थी? भार उत्तोलन से। किससे? भार उत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। बैक टू दी वेदास, महर्षि दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने इसकी रचना की है? श्यामलाल गुप्ता इसके रचनाकार हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की वजह से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया को अलग किया जाता है। गुर्दे यानी वृक्क यानी कि किडनी। एकमात्र भारतीय जो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त कर चुके हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न क्वेश्चन ये कई तरह से बन सकता है कि ऐसे कौन से वो हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं और किससे संबंधित हैं? शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? तो रूस की सहायता से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे कहते हैं हम दक्षिण ध्रुव। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तेबई थी। पीलिया किस रंग को किस अंग का रोग है, मतलब किसको प्रभावित करता है? तो यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, जिसे द्रव दाब का नियम भी कहते हैं। किसने दिया? पास्कल ने दिया था। क्लोरोफिल का खनिज का घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है?
ब्यूटेन है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? किसने पढ़ा है अभिलेखों को? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो कौन से महात्मा थे? उपगुप्त थे बौद्ध धर्म के। और इनके जो बाबा थे, यानी कि वो किससे संबंधित थे? वो आपके जैन धर्म से संबंधित थे। कौन थे? अशोक के दादा, या हम कह सकते हैं पिताजी के पिताजी। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से थे, और यहां अशोक से बढ़ गए, बौद्ध धर्म से मिल गए। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित कहा जाता है? तो अकबर को अशिक्षित कहा जाता है। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने करवाई। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल सिंह। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस राजा ने जो भी कार्य किए सब उल्टे पड़ गए। इसने तांबों के सिक्कों का चलन किया, मतलब इस व्यक्ति ने जो भी काम किया वो सब उल्टे रहे। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ सर्वदाता कहलाता है। ए बी सर्वग्राही कहलाता है। ए वाला सिर्फ ए को दे सकता है, बी वाला सिर्फ बी को दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड आ सकता है ऑप्शन में, या अगर मीटर में कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में चक्कर लगाती है? यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो मतलब कोपरनिकस ने कहा। और सौरमंडल की खोज कह सकते हैं कोपरनिकस ने की है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। वर्ष लिखा जो हुआ जरूर है, लेकिन ये समय से संबंधित नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कहां हुआ? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में हुआ। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं, और इंडिया गेट नई दिल्ली में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखना। ताजमहल आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के रूप में, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि किसके जन्म ग्रंथि या जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस या जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो अब आगे ही मिलेगा आपको। मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो फिर से रिपीट हुआ, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया? रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक कौन थे? राजा राममोहन। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद।
महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के और विश्व में कौन सा है? वो ऑस्कर अवार्ड है। कौन सा है? ऑस्कर। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, रिपीट हुआ क्वेश्चन, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट 1975। घेंगा रोग बेटा आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? थोड़ी देर पहले ही हमने बात की इंसुलिन पे, अग्रन्यास। डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध नहीं, इसमें इसकी जगह लंबा होना चाहिए। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध और सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा लिख दो। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो यह आंसर है 22। कितनी को दी गई? 22 को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो वो युआन है या रैनबिम्बे भी आ सकता है। रैनबिम्बी या रैनबिम्बी जो कुछ हो वो आ सकता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। और भारत की कोकिला किसे कहते हैं? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो देखो, बनवानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी और इसको फिनिश करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन वाल्वी हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये फिर से क्वेश्चन आया। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू में। और मैंने बताया सार्क में कितने देश हैं? 8 लोग हैं। वो 8 देश हैं। सबसे एंड में कौन जुड़ा इसमें? अफगानिस्तान। कौन जुड़ा? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन में यही था कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 है। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। ये क्वेश्चन खास नहीं है, छोड़ सकते हैं यहां पर से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेकेटस कह सकते हैं और इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। मतलब किसकी कमी से नहीं जमता? तो आंसर विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग बांझपन। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपको विटामिन के नाम भी, रासायनिक नाम भी याद करने हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ए, डी, ई, के सभी हैं, मतलब ये वसा में है और जल में घुलने वाली बी और सी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है।
अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया दान में दी जाता है। एक और यहां से आंख का भाग है रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना को आप पर्दा कह सकते हैं, मतलब आंख में बनने वाले प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। विद्युत ग्रह, लाल रक्त यानी कि RBC, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? परमानेंट रोम। और एक होती है रैम जो सिर्फ रीड करती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या किस पर? एशिया, क्योंकि एशिया के अंदर चाइना आता है। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया। दोनों में ही ज्यादा पॉपुलेशन है, दोनों ही एशिया में आते हैं, तो एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। और अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। योजना आयोग का अध्यक्ष, मतलब ये यहां पर योजना दे दिया गया क्योंकि योजना अब बदलकर नीति आयोग में चेंज हो गई है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और पहले योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री हुआ करता था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 यानी कि 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहां की? कान की। सबसे बड़ी हड्डी फीमर मतलब जांग की। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो इसे प्रोसेस को बोलते क्या है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, लिवर, जिगर, कुछ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर लगाया गया? तो डेगबोई में लगाया गया, जो कहां पर है? असम में है। कहां पर? असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब साहब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ?
तो ये लाहौर में हुआ 1929 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी कीन है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा 26 अक्टूबर 1962, यानी कि जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था उस समय की बात है, 1962 में। डेट आपसे नहीं पूछेगा, सन ही पूछ सकता है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहां पर अनशन कर रहे जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद दंगे भड़क गए और यहां पर आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सेल्यूकस ने फिर अपने एक दूत भारत में छोड़ा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन क्रोमियम निकल। आयरन क्रोमियम निकल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो वो कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? मतलब किस वर्ष हुआ यह काम? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, मतलब हम किस गोलार्ध में आते हैं? उत्तरी में। तो हमारे यहां सबसे बड़ा दिन 21 जून को। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो यह क्वेश्चन भी मैंने पहले ही बता दिया था, लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किससे लिया गया है? मतलब कहां देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर कहां कंप्लीट होती है? कहां इसका पाचन होता है? तो पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। स्टार्ट तो कहां से हो जाता है? मुख से ही हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली कहां होता है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, किसका? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये किस पर? सहतूत पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के पूछ रहा ना कि सूर्य के, तो ये क्या है? शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ये मैंने पहले ही बताया कहां बनता है? रेटिना। अगला क्वेश्चन 302, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? विकिरण। और तुम्हें पता है ऊष्मा का संचरण कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। किससे? चालन, संवहन और विकिरण। तो ये तीसरा है जिसके से हमें हमारे यहां सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को, किसी भी कोई भी वेबसाइट है उसके पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। पता ही हमें, कोई भी वेबसाइट हो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन डाल दिया 1-2, उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, पहले वाले पेज को। गाड़ियों में पीछे देखने का दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का।
अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पश्चिम से दिशा में, पूर्व से पश्चिम में घूमता है? क्योंकि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है इस तरह से, और जो ये क्या कैसे घूमता है, ये इस तरह से उल्टा घूमता है। वो कौन है? शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, और वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। कई तरीके से पूछ लेता है ये। सौरमंडल की आयु कितनी है? लगभग, ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, मैंने पर लिखा दिया 6.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी जो है, मतलब वो कितनी है? ये सूर्य है तो इसके, ये जो पृथ्वी है इसके बीच में, तो लगभग 15 करोड़ मीटर। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया? तो ये 1974 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पोखरण में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे नहीं करते, मतलब टच नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी लीवर, और अंतःस्रावी बात करता है तो थायराइड की बात कर रहा है। संसार का विशालतम स्तनधारी, कई बार पूछा है क्वेश्चन, व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क बॉक्साइट, या क्वेश्चन बन जाता है कि बॉक्साइट किसका मुख्य घटक है? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? रैम। वो क्या थी? रोम। ओरिजिनल रोम थी, और ये ए है। अगला क्वेश्चन, रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रेक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी भैया? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सांझ का तारा, चांद का तारा, भोर का तारा कहते हैं? तो वो शुक्र है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी के अंदर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर इस तरह से खाने खिंचे देखे हैं आपने, इस तरह से, इन्हें क्या बोलते हैं हम? देशांतर। और वो ये है देशांतर, और वो क्या है? वो अक्षांश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार पूछा गया है, और यहां पर भी कई बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। और यहां पर O2 गैस निकलती है। दूध से क्रीम करने की प्रक्रिया क्या है? जो किस प्रक्रिया से, मतलब कौन सा बल काम करता है? तो अपकेंद्रित बल काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? इसके लिए भैया कपास के लिए।
अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? किससे लगती है? बांग्लादेश से। और पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सबसे ज्यादा देशों के साथ साझा करता है? तो चीन है वो। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और इसका क्या एक वो है उपग्रह, उसको बोलते हैं गैनीमीड। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। सिलेंडरों में गैस की लीकेज का पता लगाने के लिए एक गंध आती है, तो वो मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? इथाइल मरकैप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कितना परसेंट है? 78%। अगला क्वेश्चन, पोड़ा का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? किसका हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग। और इंदिरा गांधी इस टाइम प्रधानमंत्री थी। कंप्यूटर भाषा www का वर्ल्ड वाइड वेब अर्थ पूरा। 1 किलोबाइट मतलब 1 किलोबाइट में कितने केबी है? 1024। 1000 मत करते ना, 1024। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो भगत सिंह हैं वो किसके साथ थे? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग से भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग की थी वो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किस मात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये फिर से क्वेश्चन अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया, क्योंकि पहले पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। पति की हत्या मतलब मौत के बाद उसे जला दिया जाता था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद आयोजित में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन सी है? गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना। कौन सी के? माउंट बेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल डायर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि इसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने वहीं जाकर इंग्लैंड में जाकर इसकी मौत की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? 24+1 यानी कि फिलहाल कितने? 25। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा। कचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली केरल से, भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से। ये भी नृत्य भी पूछे जाते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय
नृत्य है? तो किसका है? कथकली केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो दामोदर पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन याद करते रहना तुम्हें, टाइम बहुत कम है आपके पास। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। मिड डे मील योजना किस वर्ष? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और अंतिम, इब्राहिम लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इसको छोटा संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं? 42वें को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन भी चाहिए और उसके साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। 386। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन और इथाइन, जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। ये इनको याद कर लें जरूर, ज्यादातर मैंने पेपर में ले लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो तना है। स्वर परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। मधुबनी राज्य की लोक चित्रकला शैली, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, नेहरू चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पहला नगर कौन सा था? बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? मतलब किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तोता ए हिंद इसे किसे बोला जाता है? तो वो भी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय महिर सेन कौन है? महिर सेन। एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट। ये तो हर बच्चे को रटा हुआ होगा क्वेश्चन। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन कौन सा है? नायलॉन। मुझे थोड़ा सा डाउट है इधर, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है? अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये एक दीवार है और एक व्यक्ति यहां पर बोलता है। तो जब व्यक्ति बोलेगा यहां पर, तो वो कहना चाह रहा है कि जब ध्वनि वापस लौट के आए तो उसको स्पष्ट सुनने के लिए, क्योंकि यहां से ध्वनि जाएगी और टकराएगी, टकराकर वापस आएगी, तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वो किस में होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का, देखो प्रकाश की चाल तो कभी भी शून्य नहीं होती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हवा की चाल करता, ध्वनि की चाल करता, तो निर्वात में 0 हो जाती।
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बैंगनी का। और दूसरी तरफ किसका कम होता है? वो लाल का। अगला क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आगे हेडलाइट, सर्च लाइट, कोई भी जो फोकस बनाने वाली है। आकाश में तारे टमटमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? मतलब टांका किसका बना हुआ होता है? ठीक है, तो टांका बना हुआ होता है टिन और सीसा। सीसा की जगह लेड भी लिखा आ सकता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। और एक होता है एक्जिमा। एक्जिमा किससे संबंधित है? वो आपकी त्वचा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक कौन ने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारे का अयस्क है, यानी मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है? मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य पर भी ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3, मतलब पेलाग्रा कह सकते हैं विटामिन B3। इसमें त्वचा का फट जाना होता है। मछलियों के यकृत मतलब लीवर तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन डी की। जिसके विटामिन डी की कमी होती है मछलियों का तेल का कैप्सूल खाते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह मतलब जो पृथ्वी के साथ भू स्थिर उपग्रह कैसे होते हैं? भू स्थिर, भू प्लस स्थिर। भू मतलब पृथ्वी के साथ जो गति करते हैं, यानी पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर हो गए। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, जो भी आपको आंसर मिल जाए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी जो चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो वो खगोलीय दूरी की। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में दो आप बताए थे, ये क्या है? अर्धचालक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है घनत्व, भारी होता पानी। पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी? 20 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक होता है। ठीक है, चावल का कटोरा इसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? पुष्कर, राजस्थान में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना इस पर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदहीन सभापति, तो राज्यसभा का पदहीन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है, कौन है? सरोजनी नायडू। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। पायरिया रोग दांतों से संबंधित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य
न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की उम्र तक। संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र का लेखक कौन है, मतलब इसका लेखन किसने किया है? तो वो है विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। भारत और किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो वो जीता स्पेन ने। और वर्तमान में तो अब क्वेश्चन आएगा नहीं कि अब किसने जीता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो पूना खड़गवासला में स्थित है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। इसमें 1872 में। और हर 10 साल के बाद होती है। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा। लाई हरुबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। इंपोर्टेंट। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली में। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? मतलब किसका कथन है? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 या 46 जोड़े। वो 23 जोड़े या 46 होते हैं। टोटल 23 जोड़े होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण लगता है। सीपी से याद रखना, चंद्रग्रहण पूर्णमासी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन डेट नहीं पूछी जाएगी, पक्का बोल रहे हैं हम। 1942 में हुई थी। सन पूछा जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 होता है। 120 mm से 80। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा 22 दिसंबर, सबसे बड़ा 21 जून। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो एशियाई खेल पहले कहां किए गए? 1951 में नई दिल्ली में। इनको भारत ने ही स्टार्ट कराया था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में बनाया गया। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी विकेट लेने वाले खिलाड़ी अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह फिर से रिपीट हो गया, एबी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुई? असहयोग, एक असहयोग है और एक भारत छोड़ो। भारत छोड़ो 1942 और असहयोग 1920 में। और असहयोग आंदोलन बंद हुआ चोरी चोरा कांड, इसकी वजह से बंद हुआ। ये कब हुआ? 1922 में। 1920 में स्टार्ट होकर 1922 में फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन, पेनल्टी स्टॉक किससे संबंधित है? तो पेनल्टी स्टॉक हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो हर 10 साल बाद होती है। क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली तुरंत ही जीतकर सत्ता में आए थे और उन्होंने उसी वर्ष ही क्या कर दिया? भारत की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। एक्जिमा रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देख लो, क्वेश्चन आ गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। त्वचा से संबंधित है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाइडेन पावेल। पावेल ने इसकी स्थापना की थी, स्काउट एंड गाइड्स की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर।
क्वेश्चन खत्म की कगार पर है। पेनल्टी किक किससे है? पेनल्टी किक, किक से समझ जाओ फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। खत्म। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। देखो क्वेश्चन फिनिश हुए। 500 क्वेश्चन की सीरीज थी जो यहां पर हमने कंप्लीट करा दी है। तो इसमें 1 घंटे का टाइम लगा है, 1 आवर। और जब आप इसे 2x में देखेंगे तो ये 30 मिनट में फिनिश हो जाएगी। मतलब आप 500 क्वेश्चन सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।